हो गया स्टार्ट। हाँ होगा। क्या करूँ? नेट नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा। ज्वाइन हो जाएंगे, मुझे बता देना। ओके नो हाय मैम। हेलो गाइस, आई एम मनीषा यादव फ्रॉम UTM डिलाइट केक क्राफ्ट। सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस और नो करके आप मुझे बता सकते हैं। How many people? 36. Okay. So 3 to 4 minutes will wait for to joining the peoples. Then we'll start. Okay, so 1 minute more. I'll wait. स्टूडियो बताए क्या? स्टूडियो बताए, स्टूडियो। Okay, so start करते हैं। Hi everyone, I'm Manisha Yadav from UTM Delight Cake Craft. So thanks to खाद्य खुराक ग्रुप जो मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है लाइव आने के लिए, so that हम आपको एक नई स्किल्स आज सिखाने वाले हैं। 2 टायर केक कैसे बनाया जाएगा, उसकी आइसिंग हमें कैसे करनी है, 2 टायर की स्टैकिंग एंड फ्लावर अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे। टुडे विल मेक अ सिंपल एंड डिसेंट केक 2 टायर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। सो मैंने यहाँ पे पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है स्पंज। ठीक है, मैंने यहाँ साइजेस जो लिए हुए हैं केक स्पंज, यहाँ मैंने वनीला वाइट स्पंज प्रिपेयर किया हुआ है एंड सेकेंड हमारा वो भी सेम ही हमने लिया हुआ है स्पंज। आपको 2 टायर केक बनाने के लिए असेंबल करना वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइप से आपको अरेंजमेंट करना है। सपोज एक प्रॉपर 2 टायर केक हमें दिखना चाहिए। ठीक है, सो जो आपका फर्स्ट स्पंज होगा, नीचे का जो स्पंज लेना है उसका साइज होना चाहिए। सपोज आप बना रहे हो 2 kg या और 3 kg का केक काइंड ऑफ, तो 1 kg आप अगर 2 kg ले रहे हो तो नियर अबाउट आपका 1.5 किलो का केक यहाँ नीचे होना चाहिए। 1.5 किलो मतलब 1 kg का एक स्पंज रहेगा और आपको एक और स्पंज बेक करके रखना है। तो ये इसका जो साइज हमने लिया हुआ है ये है 7 इंच। ठीक है, 7 इंच यहाँ लिया है अगर नीचे, तो ऊपर भी हमें उससे 2 इंच कम साइज का हमें टिन यूज करना है। मैंने यहाँ 7 इंच नीचे के लिए लिया है और ऊपर के लिए मैंने लिया है 5 इंच। तो जो आपका मार्जिन होगा टायर स्टैकिंग के लिए 2-2 इंच के गैप में आपको स्टैक करना है केक को, तब उसके बाद आपको एक प्रॉपर लुक दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 7 इंच ले रहे हैं तो ऊपर का टिन साइज आपका 5 इंच होगा। अगर आप नीचे 6 इंच ले रहे हैं तो ऊपर का टिन साइज आपका 4 इंच होगा, या फिर अगर आप नीचे 8 इंच ले रहे हैं तो ऊपर का 6 इंच होगा। बस ध्यान रखिएगा कि 2 इंच का आप मार्जिन लेके चलेंगे तो प्रॉपर स्टैकिंग और एक अच्छा सा लुक दिखेगा। तो अब हम लोग इसको आइसिंग के लिए रेडी करते हैं। आइसिंग के लिए आपको टूल्स की क्या जरूरत पड़ेगी, बेसिक है। स्पॉन्ज रेसिपी इसमें नहीं दी गई है, मैंने इसे प्रीमिक्स से प्रिपेयर किया हुआ है। प्रीमिक्स जनरल मैंने जो यूज किया है वो है पिल्सबेरी का यूज किया है। आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। आप जो प्रीमिक्स लेते हैं वो 1 kg या 5 kg जैसा भी आपको लेना है। स्टार्टिंग आप अगर फर्स्ट टाइम अगर बेकिंग कर रहे हैं तो आप 1 kg का पैक लेकर के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पैक जब आप परचेज करने जाते हो उसके पीछे वो लिखा होता है मेजरमेंट। मुझे एक पैक दो, मेजरमेंट लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पंज बनाना होता है। प्रीमिक्स 1 kg पैक या फिर 5 kg का दे दो। ओके,
जैसे मैंने यहाँ लिया है, ये मेरे पास 5 kg का पिल्सबेरी का है। तो बैक साइड में बनाने के लिए आपका रिटर्न होता है 1 kg वाला पैक देना। यस नहीं, ये क्वांटिटी यस, यहाँ पे दिया हुआ है सी, आप क्लोज करके देखेंगे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। 1000 ग्राम मतलब 1 kg के प्रीमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशो दिया होता है। 1000 ग्राम आपका दिया हुआ है केक मिक्स या फिर जो भी प्रीमिक्स है वो लेना है। एंड वाटर आपको लेना है 375 ग्राम एंड ऑयल आपका जाना है 100 ग्राम। सो अगर कोई यहाँ पे लिखना चाहता है, ये तो 1 kg के लिए है, 1 kg का जो आप पैक लेते हो उसमें हमारा ½ kg का जो केक होता है वो 5 केक बना सकते हैं। तो सिंपल है, 1 kg को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मेजरमेंट निकल जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू मेक ½ kg केक सो यू नीड टू टेक द प्रीमिक्स 200 ग्राम प्रीमिक्स एंड 110 ग्राम आपका रहेगा वाटर एंड 10 ग्राम आपका रहेगा ऑयल। अब एक चीज आती है, ऑयल हमें किस टाइप का यूज करना है। आपको ऑयल जो लेना है बेकिंग में फ्लेवरलेस ऑयल लेना है। फ्लेवरलेस ऑयल मतलब सोयाबीन ऑयल। आपको ध्यान रखिएगा, आप ना ही सरसों का यूज करेंगे ना ही जिसमें खुशबू आती है वो ऑयल आपको यूज नहीं करना है। आपको सिंपल सोयाबीन ऑयल लेना है, ठीक है। तो 10 ग्राम आपका ऑयल रहेगा। आपको तीनों चीजों को मिक्स करना है, वाटर, प्रीमिक्स एंड ऑयल। आप 3 से 4 मिनट के लिए उसको बीट करिए और उसको प्री हीटेड ओवन में या फिर आप माइक्रोवेव में या फिर आप OTG में आप उसको बेक कर सकते हैं। बेकिंग टाइम प्रीमिक्स के लिए होता है 25 to 30 मिनट्स। कभी कभी क्या होता है कि सबका ओवन अलग अलग काम करता है। आपको अपने ओवन को समझना होगा कि कितने टेम्परेचर पे और या फिर कितने टाइम के लिए वो बेक करता है प्रॉपर। सो स्टार्टिंग इनिशियल सिर्फ गाइड करने के लिए आपको बताया जा रहा है। 25 से 30 मिनट आप टाइमिंग लगा सकते हैं स्पंज को बेक करने के लिए। ओके, सो अगर आपको बीच में कोई डाउट भी आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको रिपीट चाहिए रहेगा कि प्रीमिक्स के बारे में कैसे बनाया जाता है, वो आप अगर लगेगा तो हम आपको बता देंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइसिंग के लिए टूल्स, फर्स्ट आपको आइसिंग करने के लिए आपको जरूरत होगी टर्न टेबल की। दिस इज टर्न टेबल, आप कोई भी टर्न टेबल ले सकते हैं। ये है फाइबर वाला है, मेटल का आता है, प्लास्टिक का भी आता है, बट जो मेटल वाले होते हैं वो अच्छे से वो आपका आइसिंग में हेल्प करते हैं। ओके, एंड बेसिक टूल्स आपको चाहिए होते हैं। ये पैलेट नाइफ होता है, दिस इज द पैलेट नाइफ बेसिक। यहाँ पे मैंने ये 5 इंच लिया हुआ है, ये 4 इंच का है। इससे बड़े पैलेट नाइफ भी आते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे आप वो ले सकते हैं। एंड कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेड नाइफ, ठीक है। सो ब्रेड नाइफ हम लोग स्लाइसिंग के लिए यूज करते हैं, जिसके लिए आपको एक सिरेटेड ब्रेड नाइफ की जरूरत होती है। सिरेटेड ब्रेड नाइफ इसलिए लिया जाता है सो दैट कि वो बराबर से क्रम्बल्स ना निकालते हुए आराम से स्लाइस कर सके आपका स्पंज। एंड स्पैचुला टू टेक आउट द क्रीम एंड ऑल थिंग्स जो लगते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्रीम बीट कर लेते हैं। क्रीम मुझे निकाल के दो। वेनिला से अगर चॉकलेट स्पंज बनाना हो तो कैसे बनाएं? ओके, सो अगर आप वेनिला या फिर चॉकलेट या रेड वेलवेट कोई भी अगर बनाते हैं तो मार्केट में इंडिविजुअल प्रीमिक्सेस आते हैं। चॉकलेट के लिए अलग प्रीमिक्स आता है एंड वेनिला के लिए अलग आता है और रेड वेलवेट के लिए अलग आता है, ठीक है। अगर कोई आप रेसिपी से बना रहे हैं, अगर आपके पास कोई रेसिपी है, सपोज आपके पास सिर्फ वेनिला रेसिपी है, ठीक है, व्हाइट स्पंज के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कोको पाउडर ऐड कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, आप कोको पाउडर ऐड करके उसको बना सकते हैं। बेस्ट व्हिपिंग क्रीम कौन सी है? रेसिपी व्हिपिंग क्रीम की एज सच कोई रेसिपी नहीं होती है, ये मार्केट में ये पैक आता है। ओके, सो मेरे पास ट्रोपोलाइट है, आप रिच की ले सकते हैं, डिलाइट की ले सकते हैं, फियोना, बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में आ रही हैं। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। कंपनीज कैटेगरी वाइज भी क्रीम बनाते हैं। सपोज ये नॉर्मल कैटेगरी का क्रीम है, आप ये ले सकते हैं। इसी ब्रांड में प्रीमियम भी आता है। तो सारी कंपनी अपनी कैटेगरी सेट करके रखे होते हैं कि आपको नॉर्मल लेना है कि प्रीमियम लेना है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है।
और मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी का क्रीम खराब नहीं है। आप जो आपको पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं। सब लोग एक स्टैंडर्ड जो होता है फूड कैटेगरी का वो लोग मेंटेन करते हैं, इसीलिए आप कोई भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें कैटेगरी हर कंपनी ने सेट किया हुआ है कि आपको नॉर्मल लेना है या फिर प्रीमियम लेना है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विपिंग क्रीम का पैक है। सो ध्यान रखिएगा, जब हम विपिंग क्रीम को रेडी करते हैं, विप बनाते हैं, तो आपका क्रीम चिल्ड होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए। जस्ट नॉट दैट you want to come ओके। सो इसे बीट करते हैं। तो यहाँ हमें यूज करना है स्टैंड बीटर। ओके, क्लोजली दिखाओ। सो क्रीम बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको सही से क्रीम के साथ वर्क करना है तो आपका क्रीम चिल्ड एंड लिक्विड होना चाहिए, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। तो मेरी क्रीम चिल्ड है एंड लिक्विड है। सी, ठीक है। आपको रेशियो भी बता देंगे अभी कि ½ kg केक या फिर 1 kg केक के लिए कितनी क्वांटिटी का क्रीम लेना है। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 मिनट हम लोग स्लो स्पीड पे काम करेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स विल रेज द स्पीड। तो अभी 2 मिनट के लिए हम लोग स्लो स्पीड पे इसको बीट करेंगे। ओके, जब तक ये बीट हो रहा है, आई टेल यू द रेशियो अबाउट द ½ kg 1 kg केक। अगर आपको ½ kg केक बनाना है, ठीक है, ये जो टिन साइज है ये 1 पाउंड केक के लिए होता है। 5 इंच का जो टिन है ये 1 पाउंड केक के लिए है। अगर इसके लिए आपको लेना है 1 पाउंड, इट मीन्स 400 ग्राम केक। 400 ग्राम को 1 पाउंड कहा जाता है। उसके लिए अगर आपको लेना है तो 150 ग्राम आपका क्रीम होना चाहिए। सो आपका, अगर आप प्रॉपर रेशियो के साथ क्रीम लेते हो, एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, तो आपका वेस्ट नहीं होगा। उतना ही क्रीम लेंगे जितना हमको ज़रूरत है। अगर आप 1 पाउंड बना रहे हो तो आपको 150 ग्राम क्रीम लेना है। अगर आप ½ kg का केक बना रहे हो तो आपको 200 ग्राम लेना है। अगर आप 1 kg का केक बना रहे हो तो आपको 400 ग्राम लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जितना वेट हमारे स्पंज का आ रहा है, सपोज 200 ग्राम हमारा स्पंज है, तो 200 से 250 ग्राम तक हम लोग क्रीम ले सकते हैं। हाफ का रेशियो रखते हैं केक बनाने में, ठीक है। ओके, एक चीज और आपको बताएंगे कि अमूल क्रीम से आप विपिंग क्रीम नहीं रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विपिंग क्रीम आइसिंग बनाने के लिए आपको विपिंग क्रीम खरीदनी पड़ेगी। अमूल क्रीम से कोई भी नहीं बनता। अमूल क्रीम से सिर्फ हम लोग ट्रफल्स बना सकते हैं, विपिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। स्पीड मैंने बढ़ा दी है। ये हम लोग स्टैंड बीटर में कर रहे हैं, आप चाहे तो उसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। क्रीम बनाने के लिए आपको हैंड बीटर की जरूरत पड़ेगी। आपको लेना है फिलिप्स ब्रांड का 300 वॉट का बीटर, आप इससे भी बीट कर सकते हैं। उसमें 5 से 6 मिनट आपको बीटिंग टाइम लगता है। मैदा वाला केक कैसे ओके दिनेश जी, देखिए वो जो मैदे का जो केक है उसके लिए प्रॉपर रेसिपी होती है, तो हम लोग इस लाइव सेशन में वो रेसिपी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग आज आइसिंग टेक्निक के लिए आए हुए हैं, 2 टाइप केक की आइसिंग एंड फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई कम विथ प्रॉपर रेसिपी, केक की रेसिपी के साथ आएंगे। आप इसको क्लोज कर दीजिए। सी देखिए क्रीम बीट हो रही है। आपको 5 से 6 मिनट 8 मिनट के अंदर ये क्रीम बीट हो जाती है। मैंने यहाँ पे स्पीड भी हाई रखी हुई है। सी अभी हम लोग इसको होल्ड इट चेक करते हैं कि हमारा ये क्रीम हुआ है कि नहीं। सी
ये जो पीक्स आ रही है अभी थोड़ी सॉफ्ट है, सी सॉफ्ट है, तो अभी 1-2 मिनट और ये लगेगा प्रॉपर स्टिफ पीक्स आने में। 1 मिनट मोर। OTG ना, प्रतीक्षा ने पूछा OTG कौन सा लेना चाहिए। ओके, सो अभी हमारी ये क्रीम रेडी हो गई है। देखिए स्टिफ पीक्स है। अगर आपकी पीक्स डाउन हो रही है इट मीन्स कि इसको थोड़ा और बीट करना पड़ेगा, बट दिस इज परफेक्ट। बहुत ज्यादा आपको बीट नहीं करना है, बहुत कम बीट नहीं करना है, ठीक है। कौन सा बीटर है आपका? मेरे पास जो स्टैंड बीटर है वो किचनएड का है, और नॉर्मल हैंड बीटर मेरे पास है फिलिप्स का 300 वॉट का। जब भी आप क्रीम के साथ काम करें तो आप ध्यान रखिएगा हैंड बीटर इफ यू हैव तो 300 वॉट का जो है आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। अदरवाइज जो लो वॉट के होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और उतनी स्पीड नहीं दे पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप 300 वॉट का लें, ठीक है। हमारी क्रीम यहाँ पे रेडी हो गई है। क्रीम को हम लोग थोड़ा सा फ्लेवर करेंगे। ये वाइट क्रीम है, अगर आपको फ्लेवर ऐड करना है तो आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं कि पाइनएप्पल बनाना है सो यू कैन ऐड द पाइनएप्पल फ्लेवर, है ना। हम लोग यहाँ पे पाइनएप्पल केक ही आज बना रहे हैं, बट मुझे क्रीम में पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे लेयरिंग में फिलिंग के साथ पाइनएप्पल चाहिए। सो यहाँ क्रीम में हम वैनिला एसेंस ऐड कर रहे हैं। दिस इज अ प्रीमियम एसेंस, वैनिला एसेंस। सो इसकी क्वांटिटी बहुत कम जाने वाली है। सो आई ऐड 4 to 6 ड्रॉप्स समथिंग, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये प्रीमियम है। और ये फ्लेवर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलरफुल बनाना है जस्ट आप लिक्विड कलर या फिर जेल कलर, कोई भी कलर आप इसमें ऐड करके कलरफुल क्रीम को बना सकते हैं। अभी इसे मिक्स करते हैं। यस, हाँ, ओके। OTG अगर आप लेना चाहते हैं, आप प्लान कर रहे हैं OTG, तो आप ले लें वंडर शेफ का भी ले सकते हैं OTG, या फिर मॉर्फी रिचर्ड का आप ले सकते हैं। अगर आपको होम बेकरी करनी है, होम बेकरी रन करना है कि कुछ आप केक के ऑर्डर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा OTG होगा। लीटर कैपेसिटी में आपको 60 लीटर का लेना है। अगर आपको सिर्फ घर के लिए लेना है तो 30 लीटर 40 लीटर इज सफिशिएंट, ठीक है। एक्चुअली 60 लीटर इसलिए होम बेकर्स के लिए अच्छा है क्योंकि एक बार में ही ½ kg के स्पंज 6 बेक हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी हमने ये वेनिला आइसिंग रेडी कर ली है, वेनिला फ्लेवर ऐड करके। सो वेनिला आइसिंग रेडी है। अब आइसिंग पे आते हैं। क्रीम हमने रख लिया है। पाइनएप्पल केक बनाने वाले हैं 2 टायर में। सो ये वेनिला स्पंज है, मैंने बेक करने के बाद इसको 100% ठंडा कर दिया था, देन मैंने क्लिंग रैप करके इसको फ्रिज में रख दिया था। आपको अगर स्टोर करना है स्पंज को तो इसी तरीके से आप स्टोर करिएगा। कौन सी कंपनी का एसेंस अच्छा है? एसेंस तो मुझे जो ट्रस्ट है CEC कंपनी इज बेस्ट कंपनी मेरे हिसाब से, अच्छा है। मेरे पास सारे फ्लेवर्स यहाँ पे मौजूद है CEC के। वेरी नाइस फ्लेवर। प्लस पॉइंट है कि आप इसे चॉकलेट में भी यूज़ कर सकते हैं एंड कोल्ड डेजर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल बेस्ड होता है फ्लेवर। CEC इज़ वेरी गुड। और भी अदर कंपनीज है लाइक जैसे फैब है, फैब का भी आप ले सकते हैं, फैब ब्रांड भी अच्छा है, ठीक है। हम कौन सी कंपनी का लेंगे? मेरे पास जो प्रीमिक्स है वो पिल्सबेरी का है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी अदर ब्रांड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे। सो स्पंज को मैंने क्लिंग रैप से हटा दिया है। कटिंग करते हैं। ब्रेड नाइफ लेना है। ऊपर अगर आपको थोड़ा सा बम्पी लग रहा है तो आप उसको रिमूव करेंगे स्लोली। सीरेटेड नाइफ है तो आपको टर्न करते हुए कट करना है केक को स्लोली।
बस जिग जैग करिए और इसको ऊपर का जो बम्पी है आप उसे रिमूव कर दीजिए। एसेंस रूम टेम्परेचर में ही रखना होगा। ये हाँ, आप एसेंस कहीं भी रख सकते हैं, फ्रिज में या फिर रूम टेम्परेचर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे अब हम कट करेंगे 3 लेयर्स में। सो पहले हम लोग इसको मार्किंग कर लेंगे, मार्क बना लेंगे। सी, जिस थिकनेस पे आपको रखना है उस पे आप मार्क करके फिर स्लोली आप नाइफ को इंसर्ट करेंगे एंड टर्न करते जाएंगे टर्न टेबल पे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेयर कट हो चुका है। सी, ये इवनली कट हुआ है। एंड सेकेंड लेयर कट करेंगे। पहले मार्क क्रिएट करना है, देन फिर धीरे धीरे आप नाइफ को इंसर्ट करते जाइए और घुमाते जाइए, घुमा घुमा के आपको कट करना है। ठीक है, इस पर फ्रिज में कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? अगर आप प्रीमिक्स से बना रहे हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ 7 डेज आप रख सकते हैं। अगर आप कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन आप उसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में आपको हमेशा जब भी आप रखेंगे उसको क्लिंग रैप करके रखना है। ठीक है, ओके। सो लेयरिंग पे आते हैं। तो मैंने जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग सेंटर में लेंगे और जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, उसको सबसे नीचे लेंगे और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको टॉप पे लेंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है जब आप 3 लेयर में केक को कट कर रहे हैं। नीचे वाला टॉप पे, बीच वाला आपका सबसे नीचे और नीचे वाला बीच में। ठीक है, सो मैंने ये कट कर लिया। सो अब बारी आती है फर्स्ट हमारा बेकिंग, सेकेंड हमारा लेयरिंग एंड थर्ड है सोकिंग। सोकिंग से आपको एक टेस्ट मिलता है, सॉफ्टनेस और मिलती है, थोड़ा फ्रेश लगता है केक, तो आपको सोकिंग करना है। सोकिंग आप किसी भी जूस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शुगर सिरप से। मैंने यहाँ शुगर की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम ली है। ये पूरा बॉटल वाटर लिया हुआ था मैंने और शुगर इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको मिक्स कर दिया था, दैट्स इट। सो ये सोकिंग बॉटल है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल और ये अल्टीमेक्स ब्रांड का है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सोकिंग के लिए। ठीक है, आपको कम सोकिंग रखना है, चेक करना है टच करके कि ये सॉफ्ट हुआ है नहीं। अगर आपको फील हो रहा है कि ये सॉफ्ट हो गया है तो उतनी क्वांटिटी आप रहने देंगे। ठीक है, एसेंस का नाम स्लीपिंग मैट, एसेंस का ब्रांड एक बार रिपीट। ओके। एसेंस ब्रांड, हाँ, बॉटल आप देख सकते हैं, CEC ब्रांड का है, CEC ब्रांड का है। अगर आपको ये कहीं नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप, मेरा नंबर वहाँ पे मैंने पोस्ट कर रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर सप्लाईज देते हैं, बेकरी मटेरियल एंड एक्सेसरीज का, रॉ मटेरियल्स का भी अगर आपको लगता है तो हम लोग आपके एड्रेस तक डिलीवर करवा देंगे। वो ग्रीन वाला मैट कहाँ है? और ठीक है, सो ये मैट आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास मैट नहीं है तो गीला कपड़ा करके आप नीचे रख सकते हैं, सो दैट आपका ये मूव नहीं होगा। बोर्ड पे आप केक बना सकते हैं। सो सोक कर लिया है, बारी आती है हमारी लेयरिंग की। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे लेयर। सो क्रीम आपको रखना है, पैलेट नाइफ की हेल्प से हमें इसको स्प्रेड करना है। आपको ध्यान रखना है स्लोली। अगर आपको अपने साइड पे इसको स्प्रेड करना है तो आप नीचे साइड पे ऐसे टिल्ट रखेंगे, ओपन रखेंगे, धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। वहां पे रहो कोई एक, ठीक है, स्लोली। ओके,
सो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पतली लेयर रखनी है, बहुत ज़्यादा टू मच क्वांटिटी में आपको क्रीम नहीं लेना है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा क्रीमी लगेगा। हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे फिलिंग पे। सो फिलिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पाइनएप्पल फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे पाइनएप्पल फिलिंग लिया हुआ है मैंने। इसमें क्या है, पाइनएप्पल के पीसेस भी होते हैं, तो आपके केक को मोर रिच बनाता है। एक अच्छी क्वांटिटी में आप इसे लीजिए और इसको स्प्रेड करिए। ठीक है, आपने ये स्प्रेड कर लिया। बस ध्यान रखिएगा इसको बाहर नहीं निकलने दें आप, है ना। इसके बाद आप इसे यहाँ पे वाइप आउट कर सकते हैं अपने पैलेट नाइफ को। और नेक्स्ट लेयर हम लोग सेट करते हैं। अगेन सोकिंग करना है आपको, सारे लेयर्स में थोड़ा थोड़ा सोक करना है, बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करिएगा, ठीक है। ओके, सो फिर से लेयर करेंगे। पाउडर क्रीम कैसे यूज करते हैं? मेल्टी हो जाता है। मेल्टी हो जाता है पाउडर व्हिपिंग क्रीम। ओके, पाउडर व्हिपिंग क्रीम जब भी आप यूज करें, ज़्यादातर आप उसके बाउल के नीचे आप चिल्ड आइस आप रख करके और चिल्ड वाटर उसमें डालें। अगर उसमें मिल्क बोला है तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए, और अगर उसने वाटर बोला है तो आपका चिल्ड वाटर होना चाहिए। जब भी आप उसको बीट करें तो नीचे आइस रख लें तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको क्रम कोटिंग कर रहे हैं साइड में। बस पैलेट नाइफ के साथ वर्क करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने साइड से जितना आपको दिख रहा है केक, वहीं पे आप क्रीम को स्प्रेड करें। आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। टर्न टेबल आपको हेल्प करने के लिए ही दिया जाता है, सो दैट कि आप अपने अकॉर्डिंग क्रीम के साथ वर्क कर सकें। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर होकर के नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा अमाउंट में 2-2, 3-3 इंच में आप करके क्रीम को लगा सकते हैं। शिल्पी जी पूछ रहे हैं आप क्लास लेती हैं? हाँ जी शिल्पी जी, हम लोग एक्चुअली भोपाल बेस्ड हैं, एमपी। यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल क्लासेस चलती हैं बिजनेस स्टार्टअप के लिए। तो हमने अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है, बट वो बिजनेस स्टार्टअप के लिए नहीं है, वो हमारी क्लासेस सिर्फ हॉबी के लिए हैं। और थोड़ी ही क्लासेस हमारी रिकॉर्ड हुई हैं अभी। आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन फिलिंग करेंगे। ख्याति जी पूछ रही है पाइनएप्पल क्रश है या क्या? नहीं, ये क्रश नहीं है, ये कंपोत है, पाइनएप्पल का कंपोत है। फिलिंग बोलते हैं इसको, फिलिंग से आपको मिल जाएगा मार्केट में, बट दिस इज कंपोत। इसमें क्या होता है, पाइनएप्पल पल्प भी होता है एंड पाइनएप्पल पीसेस होते हैं। क्लोज करके दिखाओ प्लीज। सो बॉटल दिखा, यहाँ पे देखिए पीसेस भी हैं। ये मालाज ब्रांड का है, आपको मिल जाएगा, बट दिस इज अमेजिंग। अगर जब आप अपने केक, अपने पर्सनल के लिए आप अगर केक बना रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आपको फिलिंग यूज करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज डन एंड फाइनल लेयर आई पुट, जो हमने नीचे वाला लिया था उसको ऊपर पे आना है। ये क्या चॉकलेट स्पंज के साथ यूज कर सकते हैं पाइनएप्पल? इफ यू लाइक विथ चॉकलेट पाइनएप्पल देन यू कैन मेक, अदरवाइज जनरली वाइट स्पंज के साथ पाइनएप्पल बनाया जाता है। अगर आपको पसंद है चॉकलेट के साथ तो आप डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। प्राइस? ये बॉटल, ये इसका प्राइस आई थिंक 375 MRP है। मैम कब केक की रेसिपी कब लेके आएंगे? ये बार बार दिनेश जी बोल रहे हैं। दिनेश जी जल्दी, अब खाद्य खुराक ने मुझे मौका दिया है तो डेफिनेटली हम आगे कुछ नया ही लेके आएंगे। अभी तो मुझे लगा कि आइसिंग टेक्निक पे वर्क करते हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली किसी रेसिपी के साथ हम आएंगे 100%। प्लीज अपने यूट्यूब का नाम और पेज का नाम बताएंगे। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है UTM डिलाइट केक क्राफ्ट एंड चॉकलेट। आप पेज भी मेरा सेम नाम से है, इंस्टा FB पे आप विजिट कर सकते हैं। साइड कोटिंग कर रहे हैं। सी, आपको बहुत आराम से क्रीम के साथ काम करना है।
कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस ध्यान रखिएगा पैलेट नाइफ के एंगल का। अगर आप साइड से लगा रहे हैं तो आप स्ट्रेट रखें और हल्का सा ओपन रखें। सी मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है और हल्का सा ओपन रखा है, और आपका पैलेट नाइफ बोर्ड से टच हुआ होना चाहिए और हाथ आपका सीधा होना चाहिए। देन यू विल गेट द नाइस फिनिशिंग। और ध्यान रखिएगा क्रीम स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा आप लगाएं। अगर आप कम क्रीम के साथ काम करेंगे तो इसके जो क्रम्बल्स होते हैं वो ऊपर आएंगे। ठीक है, स्क्रैपर देना मुझे। हाफ केजी केक में कितना स्पंज यूज करते हैं? हाफ केजी केक अगर बनाते हैं हम तो यहाँ पे प्रीमिक्स हम लोग लेते हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं एंड 110 ग्राम वाटर एंड 10 ग्राम ऑयल। इसको बना करके हम बेक करते हैं हाफ केजी के लिए। ऊपर साइड पे आपको लगाना है क्रीम। आइसिंग के बाद जब केक फ्रिज में रखते हैं तब उसमें थोड़ी देर बाद क्रैक आ जाता है, ऐसा क्यों? क्रैक आने का रीजन ये होता है, या तो आपने उसमें प्रॉपर सोकिंग नहीं करी है, सबसे पहला रीजन। आप अगर अंदर सोक करोगे, क्योंकि हम अंदर स्पंज यूज कर रहे हैं, स्पंज का जो एक वर्क होता है, जो उसका नेचर होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना। अगर आपने उसमें सोक नहीं किया है तो जो हमारे क्रीम में मॉइस्चर है ऑब्वियसली वो सोक करेगा। तो ध्यान से आप हमेशा उसके अंदर सोकिंग जरूर करें सफिशिएंट, सो दैट कि जो क्रीम का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। ओके, सो जहाँ पे आप की रेसिपी, प्रीमिक्स की रेसिपी जो बनाने का तरीका है वो मैंने बता दिया है। 200 ग्राम प्रीमिक्स कोई भी ब्रांड का, 110 ग्राम वाटर एंड 10 ग्राम ऑयल। आपको ये मिक्स करके बीट करके 4 से 5 मिनट आप बेक कर सकते हैं 180 टेम्परेचर पे 25 से 30 मिनट। टीन की साइज कौन सी लिया आपने? मैंने यहाँ 2 टायर के लिए लिया हुआ है। 7 इंच नीचे का है और ऊपर का 5 इंच लेंगे। आप स्क्रैपर से भी इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। हल्का प्रेशर आप देंगे इसमें। जब साइड फिनिशिंग आप करते हो तो ध्यान रखिएगा कि जब आप फिनिशिंग दें तो ऊपर हमारा यहाँ पे वॉल आना चाहिए, एक लाइन आनी चाहिए ऊपर की तरफ, वॉल बोलेंगे। जब आप वॉल आएगा तभी आप ऊपर की फिनिशिंग दे पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं। ये पैलेट नाइफ क्लीन रखिएगा। आपको सीधा हल्का सा इसको अपनी तरफ ले आना है एंड जब भी आप इसको ऊपर से क्लीन करें, योर पैलेट नाइफ शुड बी properly clean, so then you will get the sharp edges. पेज का नेम पेज का नाम है सॉरी पेज का नाम है यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट एंड चॉकलेट। FB, इंस्टा, यूट्यूब पे सेम नेम से है। आप वहाँ पे मेरा वर्क जा करके देख सकते हैं। और कोई भी रिलेटेड टू द सेशन, आपको कोई भी बेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा ये टायर रेडी हो गया है। तो अब हम लोग इसमें रफलिंग करने वाले हैं। सिंपल केक बना रहे हैं, नॉट वेरी फ्लावर और एनऑल, ये नहीं, सिर्फ हम लोग एक नॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे। सी मैंने यहाँ पे स्मॉल पैलेट नाइफ लिया हुआ है सो दैट मुझे यहाँ पे रफल करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हल्के हाथ से हम लोग हल्का प्रेशर दे रहे हैं और ऊपर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। सी आपको पैलेट नाइफ को उठाना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो हमारे रफल आ गए। अगर आपको ऊपर के साइड पे करना है तो जस्ट डू लाइक दिस। से मैंने ये किया। इस तरीके से ऊपर की साइड दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टायर हमारा रेडी हो गया है। आई डू विथ सेकेंड टायर। इसको आराम से फ्रिज में केयरफुली
सेकेंड टायर रेडी करते हैं ऊपर का। मैंने यहाँ पे 5 इंच का स्पंज लिया है, रिमूव करते हैं। इसमें आपने कितने ग्राम प्रीमिक्स यूज किया था? मैंने उसमें लिया था 300 ग्राम लिया था। 7 इंच के टिन में मैंने 300 लिया था। अगर हम 8 इंच लेंगे तो 400 ग्राम प्रीमिक्स लेंगे। कलर कब ऐड करना होता है क्रीम में? आप विप कर लीजिए, विपिंग के बाद आप कलर ऐड कर सकते हैं। ऊपर से ये आपको ट्रिम करना है जो बम्पी है, एंड कट करिए। अंजना जी बोली मैम योर आइसिंग मेथड इज वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल। इजी, वेरी गुड। और आप ट्राई करें। अंजना जी, अंजना नाम है? ओके अंजना जी, आप जल्द से जल्द ट्राई करें। एंड अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू आंसर यू। मम्मी जी बोली जब सोकिंग करती हैं तो वाटर पूरा नीचे आ जाता है। आप ज़्यादा करती हैं, आप कम सोकिंग करिए, ठीक है। सो हम लोग टायर के लिए बना रहे हैं, तो आपको रखना है ऊपर वाला नीचे। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप टायर केक बनाएं तो जो स्टिकी पार्ट होता है, कभी कभी क्या स्पंज में स्टिकीनेस आ जाता है, आप उसको अवॉइड करेंगे। स्टिकी है तो पूरा आप उसको रिमूव करिए, अदरवाइज जब आप इस पे रखते हैं तो वो स्टिक हो जाता है, तो आपसे निकलेगा नहीं और टायर प्लेस नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए ड्राई पोर्शन ही नीचे होना चाहिए। ओके, मैंने ये ले लिया also with sugar water। स्पंज अभी जो फ्रिज में रखा है क्रीम के बाद वो वैसे ही रखना है ओपन ही? आइसिंग के बाद यस, आप उसको ओपन ही रखें, उसको कवर करके रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लेयर कर दिया है। I'll add again pineapple filling। आपके पीछे फॉन्डेंट का है क्या बेस में रखा है? यस, मेरे बैक साइड में सारे फॉन्टेंट फिगर्स है। एक्चुअली हमारी क्लासेस चल रही हैं प्रोफेशनल, रायपुर का बैच है एंड अदर एक और जगह का बैच चल रहा है, रायसेन एंड रायपुर का बैच चल रहा है। सो स्टूडेंट वर्क पीछे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिवा एक बार बता दो उनको, स्टूडियो विजिट करा आप सकते हैं। कहाँ से हैं इस बार बता दीजिए। आई एम फ्रॉम भोपाल। आप स्टूडियो विजिट कर सकते हैं। एक बार ये दिखा देंगे आपको ऊपर। इधर आ जाओ। मैम केक की प्रैक्टिस के लिए वीक में कितना केक बनाना चाहिए? केक की प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, आपका देखिए सबसे पहले तो आपका डेडिकेशन हाई होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो केक बनाना हो या कुछ भी हो। आपका डेडिकेशन हाई होना चाहिए कि हमें मुझे बनाना ही है। सही डायरेक्शन में डेडिकेशन होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, है ना। प्रैक्टिस आप 1-2 केक में आराम से आ जाएगी। आप एक केक बनाइए, प्रॉपर 1-2 घंटे उसको दीजिए, आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। मैम मेरी बिटिया को चॉकलेट सीखनी है। ओके, चॉकलेट अगर नॉर्मल, अगर उनको मोल्डेड चॉकलेट अगर सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है अपलोडेड। और खादी खुराक में कुछ और लोगों ने भी बताया हुआ है, आप उस पेज पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे देखना है तो मेरे चैनल पे है। और नेक्स्ट टाइम हम चॉकलेट के साथ भी, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में मेरा एक खादी खुराक के साथ लाइव सेशन, उसमें आई ट्राई कि हम कुछ चॉकलेट रिलेटेड कुछ बताएं। ख्याति जी बोल रही हैं योर मेथड एंड टीचिंग स्किल इज वेरी नाइस। थैंक यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। सिंपल हम लोग इसको भी कवर कर रहे हैं। स्पंज को कितने दिन पहले बना के रख सकते हैं? अगर आप फ्रेश पे काम करना चाहते हैं तो आप सुबह बनाइए, शाम को आइसिंग कर दीजिए, या फिर आप 2 घंटे 3 घंटे पहले भी बना सकते हैं। लॉन्ग डेज के लिए स्टोर कैसे करना है स्पंज को? ओके, स्पंज जब आप बेक कर लें तो ध्यान रखें कि आप उसको 100% के लिए कूल डाउन करें। आप उसको ठंडा कर दें अच्छे से, उसके बाद क्लिंग रैप
अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है, क्लिंग जो रैप जो प्लास्टिक की आती है, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो घर में हमारे पास फॉइल पेपर्स होते हैं। फॉइल पेपर में रैप करके एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लास भी है क्या? यस मैम, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अभी हमारी कुछ 7 to 8 क्लासेस ही रिकॉर्ड हुई हैं, वो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। आई थिंक जो रिकॉर्ड हुआ है, ड्राई केक का सेशन रिकॉर्ड हुआ है, बेसिक क्रीम आइसिंग है, बेसिक फॉन्डेंट है, प्योर चॉकलेट वर्क है, और मार्शमेलो है, 3D जेली केक है, ब्राउनी है एंड फज है। ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और आगे कोर्स रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी एक्चुअली कम्प्लीटली बुक्ड विथ माय अदर स्टेट स्टूडेंट्स। सो अभी तो क्लासेस में है, जब मुझे टाइम मिलेगा सो जल्दी हम लोग नेक्स्ट रिलीज करेंगे कोर्स। मनु जी बोल रही हैं आपकी पर्सनैलिटी बहुत मस्त है। थैंक यू। मनी नाम है? मनु। मनी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये हमारी आइसिंग रेडी है। सो अगेन हम लोग सिमिलर ही पैटर्न लेने वाले हैं, ऊपर टायर पे भी रफल्स बना रहे हैं। सो टेक स्मॉल पैलेट नाइफ एंड यूज ओनली द टिप। ठीक है, सो हल्का सा आप रखेंगे, हल्के प्रेशर के साथ, वेरी लाइट प्रेशर यू नीड टू पुट, एंड ऊपर जाते जाइए स्लोली, देन यू विल गेट द रफल्स। ठीक है, एंड ऊपर की साइड पे अगर आप करेंगे, सो जस्ट वेरी सिंपल, आप एक ही जगह पे हाथ रखिए। देखिए मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, टर्न टेबल के अकॉर्डिंग बस उसको साइड में मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, डोंट मेक लाइक दिस, है ना, जस्ट सेट योर हैंड ऑन वन पोजीशन एंड मूव योर टर्न टेबल ओनली। मैम इस स्मॉल केक में प्रिंग्स कितना लिया? ओके, मैंने इसमें लिया हुआ था 150 ग्राम। मैंने बोला 1 पाउंड का अगर केक बनाना है, सो यू नीड टू टेक द 5 इंच टिन, 150 ग्राम प्रीमिक्स। अगर आपको हाफ केजी बनाना है तो 6 इंच टिन एंड 200 ग्राम प्रीमिक्स, दैट्स इट। सिंपल है, हाफ केजी बनाना है तो 6 इंच का टिन लेना है, 200 ग्राम प्रीमिक्स के साथ काम करना है। और अगर 5 इंच 1 पाउंड का बनाना है तो आप 5 इंच का टिन लें और 150 ग्राम के साथ काम करें। ठीक है, अगर ये लाइव सेशन के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, केक निकाल के लाओ, असेंबल करेंगे। सो हम लोग असेंबल कर लेते हैं, केक को स्टैक कैसे करना है वो समझते हैं। यहाँ पे तो हम लोग नियर अबाउट 1.5 kg का केक बन रहा है, 1.5 किलो का। अगर आपको इससे बड़ा केक बनाना है, वो टेक्निक के लिए हम आपको स्टैकिंग बता रहे हैं। अभी तो इसमें वेट होल्ड करेगा 7 स्टिक्स को। वन पाउंड मीन्स कितना ग्राम होता है? 1 पाउंड मीन्स कितने ग्राम? 400 ग्राम। 1 पाउंड केक जनरली जो बेकिंग है ना, पाउंड के अकॉर्डिंग कई सिटी में हर जगह चलता है। 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक कितना चाहिए ऐसा पूछते हैं ना, तो 1 पाउंड मतलब 400 ग्राम। हाफ केजी मतलब यू नो द इंडियन यूनिट 500 ग्राम। सो मैंने ये फर्स्ट टायर ले लिया है। जो भी आप ध्यान से देकर भी इसका फ्रंट लुक रख सकते हैं। ओके, सो स्टैकिंग समझेंगे। अभी तो हम लोग बहुत ही लाइट वेट लिया है ऊपर साइड के लिए, वेरी लाइट वेट, तो ये नीचे दबेगा नहीं। अगर आपको बड़ा केक बनाना है 3 kg, 4 kg, 5 kg का, तो आपको नीचे एक बेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बेस का मतलब ये है कि फाउंडेशन क्रिएट करना, सो दैट कि जो हमारा ऊपर का स्टैकिंग है वो नीचे का केक को डिस्टर्ब ना करे, दबे ना, क्योंकि स्पंज है तो वो दब सकता है ऊपर के केक के वेट के कारण। तो आप उसको आराम से ये 7 स्टिक्स ले सकते हो। अगर आप क्रीम केक बना रहे हैं तो 7 स्टिक विल बी सफिशिएंट। अगर फॉन्डेंट केक होता है तो हम लोग उसमें और भी मोटा
डॉबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका हाइट मेजरमेंट ले लेंगे कितना चाहिए। सो आप उसको तोड़ लीजिए और इंसर्ट करिए। ये बड़े केक में करना है जनरली। 3 kg केक के लिए कैसे तैयार करेंगे? 3 kg केक के लिए आपको बैलेंस करना है। नीचे आपका होना चाहिए 1.5 किलो का केक। अगर आप 1.5 किलो केक बना रहे हैं 1.5 kg, तो आपका टिन साइज होना चाहिए 8 इंच, ठीक है। 8 इंच आपका बन जाएगा 1.5 किलो। नीचे आपको 2 बार में बेक करके लेना है, ठीक है। हाइटेड रखिएगा। देन आपका सेकेंड लेयर आएगा 6 इंच का। 6 इंच आपका होगा ½ kg नियर अबाउट, है ना। तो नीचे 2 kg एंड देन फिर ऊपर हमारा जाएगा ½ kg। ½ kg के ऊपर भी आप इसको 4 इंच का टिन रख सकते हैं, 400 ग्राम समथिंग। तो वो आपको मेजरमेंट करते हुए जाना। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि टिन साइज आपका सही होना चाहिए। मार्जिन जो आप लेके चलेंगे, आपका टिन साइज होगा 2-2 इंच के गैप में, ठीक है। मटेरियल यूपी में भी ऑनलाइन भेज देते हैं? हाँ जी, हम लोग हर जगह पे कोरियर से, ट्रांसपोर्ट से हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। आपको जो डॉबलिंग करना है सेंटर में करके इसके राउंड में करना है। ध्यान रखिएगा जो हमारा टायर ऊपर का होगा उसके अंदर ही डॉबलिंग करना है, उसके बाहर नहीं करिएगा, ठीक है। अंदर साइड पे आपको डॉबलिंग करना है कि जहां पे हमारा केक आने वाला है वो उसको होल्ड कर पाए। सो 6-7 स्टिक्स आपको डालनी है बड़े केक्स में। छोटे केक में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छोटे केक में हम लोग एक फाइनल स्टिक डालते हैं, ठीक है। सो मैंने ये कर दिया है। अभी बारी आती है इसको स्टैक करने की। सो आपको बड़ा पैलेट नाइफ लेना है, एक हाथ में आपको केक को रखना है और धीरे धीरे आपको इंसर्ट करना है। सी स्लोली आप वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप काम करिएगा। आप जब इसके अंदर बड़ा पैलेट नाइफ इंसर्ट करेंगे तो यू विल फील कि ये गिरने वाला है कि नहीं। जब आप उठा के देखेंगे जस्ट फील इट कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। आपको महसूस होगा, वो हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं। जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो हम लोग इसको ऊपर प्लेस कर देंगे। सी आप आगे पीछे देख लीजिएगा कि मार्जिन कैसा है, उसके बाद आप इसको निकालिएगा। सो आपको निकालना है दूसरे पैलेट नाइफ की हेल्प से। आप इंसर्ट करिए एंड स्लोली आप इसको रिमूव करिए। आराम से हाथ पे बैलेंस रखिएगा, ऊपर नीचे शेक ना हो आपका हैंड, ठीक है। सो आप देखिए ये हो गया स्टैक। अभी हम लोग इसको, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, है ना। सो इसको हल्के से आपका पैलेट नाइफ थोड़ा सा क्लीन रखें और जस्ट वेरी लाइट हैंड आपको यहाँ से इसको मूव कर देना है सो दैट कि आपको जॉइंट ना दिखे, ठीक है। सो अभी ये क्लियर लग रहा है। ओके, सो अभी बारी आती है हमारी फ्लावर अरेंजमेंट की। क्लियर करो यहाँ से। फ्लावर अरेंजमेंट के लिए हमने यहाँ पे नॉन एडिबल फ्लावर्स लिए हुए हैं। आज के टाइम पे नॉन एडिबल फ्लावर का भी ट्रेंड आ गया है। पहले फ्रेश फ्लावर आया था, पहले क्रीम था, देन उसके बाद फ्रेश फ्लावर्स आए। अभी नॉन एडिबल जो आते हैं हमारे मार्केट में, प्लास्टिक के फ्लावर्स आते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है, आपको देखने को मिलता होगा। सो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग 3 अरेंजमेंट देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा जब आप केक को प्रिपेयर करें, तो सपोज आप यहाँ पे फ्लावर लगा रहे हैं तो आपका इस साइड पे आएगा, देन फिर इस साइड पे आएगा। एक ही साइड पे आप फ्लावर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। बस ध्यान रखिएगा एक साइड फ्लावर है तो दूसरी साइड नीचे टायर पे लगेगा, देन फिर तीसरी साइड। डिपेंड करता है आपके टायर मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो हम लोग डेकोरेट करते हैं। सो फर्स्ट आई विल प्लेस हियर। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। I'll put some green leaves
मैंने ग्रीन लगाया एंड ठीक है, ये यहाँ पे हमारा आ रहा है। सो साइड पे रख के यहाँ पे स्मॉल फ्लावर्स लगाने वाले हैं टॉप पे, ये इधर आया है। ग्रीन लुक जब आप देते हैं, ग्रीन टच देते हैं लीफ का, तो आपका फ्लावर और अच्छे से निकल के आता है ना। सी अगेन, तो मैंने इस पे सराउंडिंग लगा दिया है एंड आई पुट सम फ्लावर हियर। And that's it. See the look. Okay. So ऐसे अरेंजमेंट करके आपको रखना है। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया है नॉन एडिबल फ्लावर, प्लास्टिक फ्लावर्स, है ना। आप यहाँ पे फ्रेश फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश फ्लावर यूज करने का तरीका आपका रहेगा, अगर आपका ये नीचे आ रहा है स्टिक, तो आप उसको फॉइल से रैप करेंगे, फॉइल पेपर से रैप करके फिर आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में से कुछ ना कुछ वो एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसको क्लोज करके ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे। सॉरी फॉर दैट बैक वॉइस, एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से आज आवाज़ आ रही होगी पीछे। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टॉपर्स लगा सकते हैं। आई शो यू कि कैसे हमें टॉपर्स यूज करना है। केक का प्राइस क्या होगा? ओके, ये बटरफ्लाईज भी आजकल आ रही हैं, वो आप लगा सकते हैं। फ्लावर्स है तो आप बटरफ्लाईज भी। केक का प्राइस अगर हम लोग लेंगे, सिंपल सा है। वैसे तो रूल है कि आप अपने जो केक बनाए हैं आपने, उसके मटेरियल को कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेबर चार्ज ऐड करके आप प्राइसिंग कर सकते हो। अगर फॉर द आइडिया अगर हम आपको बताएं तो 700-800 पर केजी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्लावर एक्स्ट्रा जा रहा है वो सी, अभी ये टॉपर लगा रहे हैं, आप इस तरीके से टॉपर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर फ्लावर, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा, कंस्ट्रक्शन, फ्लावर अरेंजमेंट एंड बेसिक आइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आएंगे कुछ एडवांस और लेके आएंगे, होपफुली हम लोग कोई रेसिपी के साथ आए, देन यू विल लाइक दैट। कोई भी अब कोई क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं। पेज का नेम एक बार रिपीट कर दीजिए। पेज नेम इज यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट एंड चॉकलेट, ओके। यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एफबी पे सेम नाम से है, यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट। मैंने आई थिंक उसमें पिन पोस्ट भी किया हुआ है, ऊपर डिटेल में आप देख सकते हैं। ये टोटल कितने केजी का केक? ये 1.5 केजी का केक है, 1.5 केजी केक है। सो हम लोग खाद्य खुराक टीम को इसका फाइनल पिक्चर लेकर के पोस्ट कर देंगे, उनको सेंड कर देंगे, वो लोग आपको पोस्ट कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड खाद्य खुराक टीम, थैंक यू सो मच टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई ऑलवेज लव योर सेशंस, जो आपने मुझे मौका दिया है मुझे हमेशा याद रहता है। थैंक यू सो मच। Next time hopefully I'll come with other recipe and new techniques. Thank you so much. Thank you so much guys. Bye bye.